वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे हैं, है ना बेटा? और ये चक्रवृद्धि ब्याज का लास्ट सेशन है, इसीलिए हम आज आपके लिए अलग अलग तरह के मिसलेनियस सवाल लेकर के आए हैं सर। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। जितना भी आपका प्रॉब्लम अब तक बचा हुआ होगा वो सब इस वीडियो में आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो इसीलिए वीडियो छोड़कर जाना मत, बने रहना मेरे साथ। ठीक है गाइस? तो चलो देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना? आ जाओ। देखो, कहता है जी पहला सवाल, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/7 गुना वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 49 मीटर है तो 2 बरस बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी? बताओ बेटा, क्या ये सवाल कर पाएंगे आप? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना? ठीक है, कहता है प्रतिवर्ष 1/7 गुना की वृद्धि होती है। जरा ध्यान से देखना मेरी बात। 1/7 गुना की क्या हुआ सर? वृद्धि हुआ। यदि नीचे वाला क्या होता है हमारा सर? मूल मान। यदि इसकी वर्तमान प्रारंभिक लंबाई 7 यूनिट रहा होगा तो अब ये क्या होगा? एक की इसमें वृद्धि हो जाएगी, तो 7 से बताओ बेटा इसकी ऊंचाई या लंबाई कितनी हो जाएगी? 7:8, है ना? पहले था 7, अब 1 की वृद्धि हुई, कितना हो गया? 7:8। ठीक है सर, ये तो हुआ 1 साल की कहानी। दूसरी साल, दूसरे बरस में तो ये क्या हो जाएगा? जरा देख लो यहां ध्यान से, ये भी हो जाएगा 7:8। क्यों सर? क्योंकि ये तो हमारा फिक्स है इसकी बढ़ने की लंबाई। ठीक है, तो पहला साल 7:8, दूसरा साल भी 7:8, तो बता दो बेटा 2 साल में कितना होगा? 2 साल में याद करो, सक्सेसिव हमने आपको सिखाया था, 7×7 49 और ये 8×8 64। ठीक है, ये है हमारी प्रारंभिक लंबाई और ये है हमारी अब की लंबाई। ठीक है, तो कहता है यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 49 मीटर है तो 2 बरस बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी, है ना? यानी पहले की लंबाई दे रखा है बेटा, इसकी लंबाई कितना था? 49 मीटर। हमारे अकॉर्डिंग भी 49 है, तो बताओ कितने का मल्टीपल हुआ? 1 का मल्टीपल। अब जो भी पूछेगा यहां से कितना होगा? 1 का ही मल्टीपल होगा, तो बता दो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 64 मीटर हमारे इस सवाल का आंसर है। आप देख लीजिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना बेटा? समझ पाए आप इतनी सी बात को? है, देख लो सारा वही चीजें यूज होगा, आप घबराना मत, सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। ठीक है गाइस? चलो इसको मिटाते हैं फटाफट से। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। ठीक है, कहता है एक पेड़ की ऊंचाई 100 मीटर है और इसमें प्रतिवर्ष 1/10 भाग की वृद्धि होती है। कर लो बेटा, देख लो 1/10 भाग की क्या होता है? वृद्धि होता है। तो यदि इसकी मूल लंबाई 10 रही होगी तो अब इसमें 1 की क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा, तो 10:11। ठीक है, अब ये चीजें कहता है कितने साल? 3 साल बाद। तो बताओ बेटा, एक हमने आपको डायरेक्ट लिखने के लिए सिखाया था, नहीं तो आप बारी बारी से लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे साल भी 10:11 होगा और तीसरे साल भी 10:11 होगा। ठीक है, तो बता दो 3 साल में कितनी क्या क्या हो जाएगा? ये चीजें 1000 और ये हो जाएगा 1331, है कि नहीं? ठीक है, तो अब बताओ बेटा, अब बताओ बच्चे मेरे, ये 1000 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को? सवाल में दे रखा है कितना? 100 मीटर। 100 क्या है? ये मीटर है। तो ऐसा कितने का मल्टीपल हुआ? 1/10 का। तो ये भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा? 1/10 का, तो 1303.1। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा? है, आ जाइए। अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देख लो जरा सा फटाफट।
एक पेड़ की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है। कितना सर? 25% का। तो आप बता दीजिए सर, अब यहाँ थोड़ा सा आपका काम बढ़ा दिया है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? अब तक आप सीख गए हैं, है ना बेटा? तो 1/4, और ये वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो यदि इसकी मूल लंबाई 4 रही होगी तो अब कितनी हो जाएगी सर? 5, 1 बढ़ जाएगी। ठीक है, कितना बोल रहा है सर ये? यदि इनकी कितने साल बाद? 2 बरस बाद, है ना? एक बार और लिख दीजिए इसको, 4:5। कितना गया? 4 चौक 16 और 5 25, ये 2 साल की कहानी होगी, है ना? ठीक है, 16 और 25। हमारा लंबाई कितना दे रखा है बेटा? 160। हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 16। 16 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को? 160 को। 10 का मल्टीपल, तो इसमें भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा? 10 का, यानी 250। ठीक है, देख लेना, 250 सेंटीमीटर, है ना? सेंटीमीटर में लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर लिखिए, और ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात सर? समझ पाए इतनी सी बात को? बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, आपने सर हमें मेरा साथ यहाँ तक दिया है, आपको सैल्यूट है सर, है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चे, कहता है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। राम तथा मोहन ने मिलकर 1450 रुपये में एक व्यापार शुरू किया। ठीक, यदि 5 वर्ष के बाद राम को प्राप्त कुल आय, 5 साल के बाद जो उसको कुल आय प्राप्त होता है सर, 7 वर्ष बाद मोहन को प्राप्त कुल आय के समान हो, यानी 5 वर्ष में जो मिलता है राम को वही मिलता है 7 वर्ष बाद किसको? श्याम को। तो आपसे पूछ रहा है राम का हिस्सा क्या होगा जबकि आय वृद्धि दर 12.5% है। तो पहला कर्तव्य क्या बनता है आपका कि हम रेट को तोड़ दे। 12.5% का फ्रैक्शन बता दो मेरे बच्चे, 1/8। तो यदि 8 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा? 9 प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, कहता है 5 बरस बाद और इसको 7 बरस बाद, है कि नहीं? तो अब बच्चे दोनों को क्या होता है? आय समान प्राप्त होता है। ठीक, तो आइए यहां से देख लो जरा सा। तो ये राम और श्याम की बात कर रहा है। 1 मिनट बच्चे देख लो, राम का कितना हो गया सर? 8। तो राम गुना 8, अब बराबर दूसरा क्या नाम है सर? मोहन। तो मोहन का कितना हो जाएगा? 8 1 9 बढ़ जाएगा। ठीक, तो आप बता दीजिए सर यहां से राम और मोहन का रेशियो क्या हो जाएगा? राम और मोहन का रेशियो सर क्या हो जाएगा? आप बताइए। तो बोलेंगे सर 9:8। यहां तक किसी बंधु को कोई दिक्कत है ना? रेशियो में समझाया था आपको, दो राशि आपस में समान है तो इसका रेशियो कैसे लिखा जाता है। राम वाला जो कॉफिशिएंट है वो मोहन को दे दीजिए और मोहन वाले को राम को दे दीजिए। क्लियर है? तो ये हो गया 9:8। ये कितने सालों की कहानी हुई सर? ये तो अभी 1 साल की है ना? तो हमें चाहिए कितने साल का? देखिए राम का दे रखा है कितना साल? 5 साल, और श्याम का कितना दे रखा था? 7 साल। बताइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है सर? 2, यानी हमें चाहिए कितने सालों का? 2 साल का चाहिए। बता दो हाँ या ना। तो ये 1 साल का है 9:8, तो 2 साल के लिए क्या सिखाया था आपको? उसका स्क्वायर। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर 81, 9 9 81 और 8 8 64, यानी 81 और 64 का रेशियो है। ठीक है, तो अब बताओ बेटा ये जो रेशियो निकला, अब वहां पर देख लीजिए आप कितना दे रहे हैं। दोनों ने मिलकर 1450 रुपये से व्यापार शुरू किया। हमारा कितना हो गया टोटल? बताइए जरा सा, दोनों को जोड़ लें आप। ठीक है, दोनों को जोड़ लोगे बेटा, 4 1 5 हो गया और 8 6 14, यानी 145 की वैल्यू दे रखा है 1450। बताओ ये 10 का मल्टीपल है कि नहीं है? अरे है सर 10 का मल्टीपल, तो आप कहेंगे हाँ सर ये 10 का मल्टीपल है। ठीक है, तो क्या पूछ दिया सर? राम का हिस्सा। आइए राम के पास, राम का हिस्सा कितना है? 81। तो 81 में भी आप गुना कर दीजिए 10 का, यानी 810 हमारे इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, सारा सवाल आपने रेशियो से करना है इसको, तो फिर कोई टेंशन होगा नहीं आपको, है ना सर? समझ पाए? आ जाओ इसको मिटाते हैं।
आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपके बोर्ड पर है। कहता है दो मूलधनों की राशियों का अनुपात 5:6 है। यदि दूसरी राशि को 1 वर्ष के लिए तथा पहली राशि को 2 वर्ष के लिए कर्ज देने के पश्चात समान राशि प्राप्त होता है कि नहीं? ध्यान से समझना बात को। रेशियो क्या दे रखा है सर? 5:6। नहीं, दूसरी राशि को 1 वर्ष के लिए और पहली राशि को 2 वर्ष के लिए। तो आप बताइए सर, ये क्या 2 लगातार वर्ष ना हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? और 2 लगातार वर्षों में हमने क्या सिखाया था आपको, बता दीजिए। दूसरे साल का जो अमाउंट होता है, पहले साल के लिए जो अमाउंट है वो दूसरे साल के लिए क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। जैसे मान लीजिए 3 साल में चले गए हम, तो दूसरे साल में जो आपको अमाउंट मिलेगा वो तीसरे साल के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। ये हमने आपको सिखाया था सर, है ना? तो यानी ये हो गया हमारा प्रिंसिपल और ये क्या हो गया हमारा? अमाउंट। क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर 2 लगातार वर्षों की बात कर रहा है। ठीक है, तो आ जाओ बच्चे, क्या पूछता है? तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये अमाउंट है, रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बता दो? 1 साल का ब्याज चाहिए और ये 1 साल का है ही। तो बताओ बेटा, अमाउंट 6 यूनिट है और प्रिंसिपल 5 यूनिट है, तो 6 में से 5 घटा दो, कितना हो जाएगा ब्याज हमारा? 1। और किस पर निकलेगा? प्रिंसिपल पर। 1/5% लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया हमारा? 20% आंसर। हाँ ना बच्चे, समझ पाया आप इतनी सी बात को? ठीक है, बहुत बढ़िया। आज का क्लास बच्चे हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।